सुप्रभात बच्चों, अब हम शुरू करेंगे इस पाठ का तीसरा अंश। तो दूसरे अंश में हमने देखा कि वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के बाद वहां पर गांधी जी ने मोर्चा संभाल लिया और वहां पर तैयब जी उपस्थित थे। वे वहां पर पहुंच चुके थे कि यदि गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो वे इस दांडी मार्च को आगे बढ़ाएंगे। अब वहां पर रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ, शानदार स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग, गोपाल दास और रविशंकर महाराज जो मुखिया थे, वो वहां पर उनके स्वागत के लिए तैयार थे। तो उनका जो परिचय है दरबार समुदाय के मुखिया का और बाकी लोगों का परिचय गांधी जी ने दिया कि वे कनकापुरा और देवण में रहने वाले हैं। और जो ये दरबार समुदाय के लोग हैं वो रियासतदार होते थे, रियासत या इलाके के मालिक होते थे। वे उनकी साहबी थी और ऐशो आराम की जिंदगी थी। एक तरह का राजपाट था, एक तरह से राजा की तरह वे जिंदगी जिया करते थे। पर दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए हैं। कितने त्याग किए हैं उन्होंने कि अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर, सब कुछ त्याग करके, सब कुछ आज़ादी आंदोलन के लिए समर्पित करके वो यहाँ पर आ बसे हैं। गांधी ने कहा, इनसे आप हिम्मत और त्याग सीखिए। ऐसे लोगों से ही हमें हिम्मत और त्याग की भावना सीखनी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। 21 मार्च को। और जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा के पहले उन्हें एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। उन तक पहुंचने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को कड़े परिश्रम करने होंगे। तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो, और इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले आएगा। इस प्रयाण अर्थात इस यात्रा की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो और तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधे पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। वो जो मही नदी थी, वो मही नदी इतनी ज्यादा गहरी थी कि उस मही नदी में एक पूरा पहाड़ भी लुप्त हो सकता था। इतनी ज्यादा गहरी और दलदल से भरी, अगर वहां पर हाथी उस दलदल में चला जाए तो दोबारा वापस ना आए। इतनी लंबी, इतनी गहरी, इतनी बड़ी वो और दलदल से भरी वो मही नदी थी। और उसको पार करने के लिए कोई अनजान लोग वहां पर अगर चले जाए तो वो वापस ना आए। तो वहां के जो जाने परखे मछुआरे थे, मछली पकड़ने का जिनका रोज का काम था, उनके कंधों पर ही बैठकर उस नदी को पार किया जा सकता था। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को यही बताया कि मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। मेरी ये जो यात्रा है, दांडी यात्रा है, इस यात्रा को मैं वहां पर रोक नहीं सकता। आप एक राष्ट्र के प्रमुख हैं, फिर भी मैं आपके लिए भी इस यात्रा को विराम नहीं दे सकता, रोक नहीं सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी की जनसभा के पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा दे चुके थे। और गांधी जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां के जो मुखिया थे, जो पटेल थे, पटेल अर्थात जिनके पास जमीन जायदाद थी, तो वे पहले ही अपना इस्तीफा दे चुके थे। गांधी ने दांडी कूच शुरू होने के पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश अधिपत्य अर्थात ब्रिटिशों का जहां पर प्रभुत्व है, उस इलाके से ही वे अपनी यात्रा जारी रखेंगे। यात्रा अपनी उसी इलाके से वे जाएंगे जहां पर ब्रिटिश लोगों का प्रभुत्व है।
किसी राजघराने के इलाके से नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा के दौरान कुछ देर के लिए उन्हें बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती, क्योंकि जो रियासतदार थे, कुछ रियासतदार वे अंग्रेजों के आधिपत्य में थे। अंग्रेजों का कहा मानकर वे अंग्रेजों को साथ देते थे और इसीलिए गांधी जी राजघरानों से बेहद क्षुब्ध थे, गुस्सा थे। उन्हें निराशा की थी इस राजघरानों के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं छोड़ा था। उन्होंने अपने देश के प्रति गद्दारी की थी और इसीलिए गांधी जी ने सोचा था, निश्चय कर लिया था कि वे अपनी इस यात्रा के दौरान किसी भी रियासत से नहीं गुजरेंगे, बल्कि वे अंग्रेजों का जहां पर प्रभुत्व है उस इलाकों से गुजरेंगे। मगर उन्हें बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा और इसका असर जो है, क्योंकि अगर वे बड़ौदा रियासत से नहीं गुजरते तो उनकी यात्रा 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और यात्रा का जो कार्यक्रम निश्चित था उस पर इसका प्रभाव पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही वहां पर तंबुओं में रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी। बहुत ही छोटा सा गांव था, लेकिन जनसभा में 3000 की आबादी वाले गांव में जो जनसभा हुई, वहां पर 20,000 से भी ज्यादा लोग थे। तो गांधी जी के विचारों का देखिए किस तरह से लोगों पर प्रभाव था, किस तरह से वे प्रोत्साहित होते थे गांधी जी के जरिए, उनके विचारों से, उनकी बातों से, कि वे अपने अपने काम धाम सब छोड़कर वहां पर इकट्ठा हुए थे। 20,000 से भी ज्यादा लोग। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है, क्योंकि आपने ही कहा था 2 शब्द कहिए और आपके लिए वे भाषण देने लगे और उन्हें ये सजा मिली है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। उन्होंने सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का भी उल्लेख किया और कहा कि कुछ मुखिए यानी मुखिया और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें अपना देश प्यारा नहीं है, बल्कि उन्हें अपना राजपाट, अपनी सत्ता, अपना पैसा प्यारा है और इसीलिए वो आज भी अंग्रेजों के नीचे झुके हुए हैं। गंदगी पर जिस तरह से मक्खी चिपकी होती है, वैसे ही ये लोग उस मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांवों को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? आपको पता होगा बच्चों कि जो अंग्रेज थे वो किस तरह से जुल्म और अत्याचार किया करते थे भारतीयों पर, और इसीलिए गांधी जी को इस बात का बहुत गुस्सा था। वे नाराज थे इस बात पर कि हमारे ही कुछ लोग, हमारे ही भारतीय अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, हमारे लोगों को चूसने के लिए, उन्हें तकलीफ और उन पर अत्याचार करने के लिए। सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली हैं? सरकार जो अत्याचार कर रही है लोगों पर, हमारे भारतीयों पर, हमारे भाई बहनों पर, बच्चों बूढ़ों पर, क्या आपकी अभी तक आंख नहीं खुली है? और इस तरह से जमकर उन्होंने उन लोगों का विरोध किया जो अभी तक अंग्रेजों का साथ दे रहे थे।